हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। करेंट अफेयर की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज में करेंट अफेयर मैं जनवरी 2023 से स्टार्ट करूंगा। जनवरी 2023 से लेकर अभी तक की जितनी घटनाएं हुई है, जितनी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उन सब पे करेंट अफेयर के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड, चाहे वो एशियन गेम्स हो, नोबेल प्राइज़ हो 2023 का, चाहे वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, टेनिस हो, उन सभी घटनाओं को हम कवर करेंगे तथा हम स्टार्ट करेंगे जनवरी मंथ से, जनवरी 2023 से, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, इस तरह से सारे मंथ का जितने भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे उन सबको कवर करेंगे हम। तो आज की क्लास में पहला क्लास है करेंट अफेयर का, इसमें हम जनवरी मंथ का लगभग टॉप 100 क्वेश्चन देखेंगे करेंट अफेयर का। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। यह करेंट अफेयर आपका जनवरी से स्टार्ट है, इसलिए ये पिछली घटनाओं होगी, जो जनवरी से रिलेटेड घटनाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न होगा। तो अब हम जनवरी का करंट अफेयर कवर करेंगे। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात। तो क्या हो जाएगा आंसर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, बता दूं कि महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया है। आपको बता दूं कि इसमें करंट पेपर जो जनवरी 2023 का होगा उसमें उससे रिलेटेड जो उसका दिसंबर का होगा, 2022 के दिसंबर का भी कुछ प्रश्न आएंगे आपको। तो महाराष्ट्र विधानसभा में लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया गया है, जो मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद को भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल के दायरे में लाता है। शिक्षक प्रवेश परीक्षा में कथित घोटाले को लेकर विपक्ष के सदन से बहिर्गमन करने के कारण विधेयक बिना किसी चर्चा के पारित हो गया था। महाराष्ट्र का राजधानी कहाँ है, मुंबई। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और राज्यपाल कौन है अभी, रमेश बैस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इजराइल के दोबारा से प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या हो जाएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट, बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू को ने 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, जो आज तक यहूदी राज्य की सबसे दक्षिणपंथी सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, नेतन्याहू 73 वर्ष के हैं, जो पहले से ही इजराइल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहले वीर बाल दिवस को चिन्हित करने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है। यह स्टेडियम कहाँ स्थित है, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, जयपुर। तो कहाँ स्थित है, दिल्ली में। नेक्स्ट, बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 दिसंबर 2022 को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली में पहले वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के महान फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ऑप्शन है फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ब्राज़ील। तो पेले कहाँ के थे, तो ये ब्राज़ील के थे। कहता है कि ब्राज़ील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पेले ने रिकॉर्ड 3 विश्व कप जीते। पेले को 21 साल के करियर के दौरान 1363 खेलों में विश्व रिकॉर्ड और 1281 गोल करने का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को 11 साल की सज़ा सुनाई गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, मालदीव। मालदीव के राष्ट्रपति को कितने साल की सज़ा सुनाई गई, 11 साल की सज़ा सुनाई गई। इनके बारे में डिटेल देखते हैं। कहता है कि मालदीव की एक अदालत ने हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की जेल की सज़ा सुनाई है। यामीन को भ्रष्टाचार और धन शोषण जैसे मामलों में क्या पाया गया है, दोषी पाया गया है। इन्हें $5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली। मालदीव की राजधानी कहाँ है, माले, और इसका मुद्रा क्या है, रुपया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शन है लखनऊ, भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली।
तो अटल स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? ग्वालियर में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? सामंत कुमार गोयल, तपन कुमार डेका, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, एस सोमनाथ। तो कौन बने हैं? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस राज्य का धर्मदान भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? तो किसका बना है? केरल का। नेक्स्ट कहते हैं कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का निर्वाचन क्षेत्र धर्मदान भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस शहर में सैनिकों के लिए पहली बार 3D प्रिंटेड घर सौंपे हैं? कौन? 3D प्रिंटेड। तो कौन सा है? अहमदाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। भारतीय सेना ने अहमदाबाद छावनी में सैनिकों के लिए अपनी पहली 3D प्रिंटेड आवास इकाई का क्या किया है? उद्घाटन किया। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने भारत की पहली नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है? ऑप्शन तमिलनाडु, गुजरात, केरल, कर्नाटक। तो क्या हो जाएगा आंसर? तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है, दिसंबर 2022 को कितनी भारतीय भाषाओं में अंग्रेजी सहित यानी अंग्रेजी मिला के में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 के विजेताओं की घोषणा की है? आपको बता दूं कि कुछ प्रश्न लास्ट जो 2022 का लास्ट मंथ था उससे भी रिलेटेड हो सकता है। कितने हो जाएगा? 24 भाषाओं में। कितने भाषाओं में दिया गया है? तो 24 भाषाओं में। नेक्स्ट प्रश्न है, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अधिक कमाई वाली महिला एथलीटों में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो कौन है? पीवी सिंधु। नेक्स्ट बता दूं कि भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु फोर्ब्स की दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीटों की वार्षिक सूची के शीर्ष में वो 25 में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर प्रदर्शन धनु यात्रा कहाँ शुरू किया गया? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, नागालैंड। तो कहाँ शुरू किया गया है? ओडिशा में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने किस फुटबॉल क्लब के साथ करार किया है? मैनचेस्टर यूनाइटेड, चेल्सी इंग्लैंड, बार्सिलोना और अल नसार। तो किसके साथ किया है? तो अल नसार के साथ किया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक कृत्रिम हृदय विकसित किया है? आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की। तो किसने किया है? आईआईटी कानपुर ने। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? चंद्रिका प्रसाद, मोहम्मद इरफान अली, लूला डा सिल्वा और जायर बोल्सोनारो। किसने ली है? तो लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट बता दूं कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? ब्राज़ीलिया। मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियन रियल। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने ब्राज़ील के 39वें राष्ट्रपति के रूप में क्या लिया है? शपथ लिया। उन्हें कितना वोट मिला है? 60.3 मिलियन वोट मिला है, जो 50.9% है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नहाई के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। नेक्स्ट बता दूं कि नहाई की स्थापना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना 1995 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश को मंगदेछू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट सौंपा है? ऑप्शन है मंगोलिया, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो क्या हो जाएगा आंसर? भूटान। क्या हो जाएगा? भूटान। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्थित 8 लेन जुआरी ब्रिज किस राज्य में है? कौन सा ब्रिज? 8 लेन जुआरी ब्रिज। तो किस राज्य में है यह? तो यह है आपका गोवा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह के साथ युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? किस पे किए हैं? तो मणिपुर के विद्रोही पे। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन का पार्ट बनाया है, तो जनवरी मंथ का अब पार्ट 2 देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार का स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए आर रहमान, मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, मनोज कुमार। तो किसे किया गया है? बता दूं कि मैथिली ठाकुर को क्या किया गया है? बिहार का स्टेट आइकन किया गया है।
बता दूं कि चुनाव आयोग ने मैथिली ठाकुर को बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। 2 जनवरी को लोक गायक को स्टेट आइकन नियुक्त किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि बिहार का मैथिली ठाकुर कौन सी गायिका है, लोक गायिका है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत अपनी पहली अपशिष्ट से हाइड्रोजन परियोजना कहाँ स्थापित की है। ऑप्शन है पुणे, इंदौर, नागपुर, दिल्ली। कहाँ किया है अपशिष्ट से, तो पुणे में किया है। बता दूं कि पुणे नगर निगम पीएमसी द ग्रीन बिलियंस टीजीबीएल के साथ कचरे का उपयोग करेगा और इस प्रयोग करके क्या करेंगे, करने योग्य ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कोनेरू हम्पी ने विश्व बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, तो कोनेरू हम्पी ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक, रजत पदक। नेक्स्ट बता दूं कि पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कोनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर 2022 को अल्माटी कजाकिस्तान में संपन्न हुए AIDE वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज चैंपियनशिप के महिला वर्ग में क्या जीता है, रजत पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस संगठन ने 1 जनवरी को अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया है। इसरो ने, DRDO ने, BSF ने, नीति आयोग ने। तो 1 जनवरी को किसने मनाया है, तो ये मनाया है DRDO ने। नेक्स्ट बता दूं कि DRDO की स्थापना दिवस 1 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, स्थापना कब हुआ था DRDO का, 1 जनवरी 1958 को। मुख्यालय का है नई दिल्ली में। भारत में किस राज्य के पशुओं के लिए पहली IVF इकाई मोबाइल डिवाइस का शुभारंभ किया गया है। तो भारत के किस राज्य में किया गया है, तो ये गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है दिल्ली, नागपुर, पंचकुला, मुंबई। तो कहाँ किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है नागपुर में। नेक्स्ट बता दो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस को संबोधित किए हैं। नेक्स्ट डिक्सा किस खेल में टीमों के चयन का नया मानदंड पेश किया गया है, नया मानदंड पेश किया गया है। ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो किस में किया गया है, तो ये क्रिकेट में किया गया है। नेक्स्ट डिक्सा क्या है, तो डिक्सा को बोन डेंसिटी टेस्ट भी कहा जाता है। एक एक्सरे तकनीक है जिसका उपयोग हड्डियों की ताकत को मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में मिशन 929 शुरू किया। ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, असम, गोवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, त्रिपुरा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति हैं। ऑप्शन है गुयाना, ब्राज़ील, इजराइल, नेपाल। क्या हो जाएगा इसका आंसर, गुयाना। नेक्स्ट आपको बता दूं कि राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली गुयाना के 9वें राष्ट्रपति हैं जो 17वें प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार यानी PBSA के 21 प्राप्तकर्ताओं में से एक हैं। अगला प्रश्न है, ओडिशा राज्य की किस पहल को UN हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है कालिया योजना, जगा मिशन, सुनेत्र योजना, मोबस सेवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जगा मिशन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, CMIE की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने दिसंबर 2022 में सबसे अधिक बेरोजगारी दर दर्ज की गई है। ऑप्शन है बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर, हरियाणा। नेक्स्ट बता दूं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के एक अध्ययन के अनुसार दिसंबर 2022 में भारत की बेरोजगारी दर 16 महीने के उच्चतम स्तर 8.3% पर पहुंच गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रैपिड और वर्ल्ड बिलियर्ड्स शतरंज दोनों खिताब जीते हैं। किस खिलाड़ी ने जीते हैं, मैग्नस कार्लसन। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे तेज गेंदबाज कौन बन गए। जसप्रीत बुमराह, उमरान मलिक, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी। कौन बन गए हैं, उमरान मलिक। नेक्स्ट बता दो कि पेस सेंसेशन उमरान मलिक ने 155 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकर भारत के सबसे तेज गेंदबाज बन गए। उन्होंने अनुभवी जसप्रीत बुमराह का रिकॉर्ड तोड़ने का यह उपलब्धि हासिल किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है। तो किसने संभाला है,
सुजाय लाल थाउसेन। नेक्स्ट बता दो कि बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुआ था। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसका मोटो क्या? ड्यूटी अनटू डेथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सियोम पुल का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में दिसंबर 2023 तक पूरी होने की उम्मीद है? ऑप्शन है अहमदाबाद, इंदौर, हैदराबाद, कलकत्ता। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। क्या हो जाएगा? कलकत्ता। नेक्स्ट बता दो कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू होगी। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? ऑप्शन है चीन, जर्मनी, जापान, स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? चीन। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके नाम पर गोवा में मोपा हवाई अड्डे के नामकरण को मंजूरी दी है? अटल बिहारी वाजपेयी, मनोहर पर्रिकर, नरेंद्र मोदी, बिरसा मुंडा। क्या हो जाएगा आंसर? मनोहर पर्रिकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन है ओडिशा, गुजरात, यूएई, ऑस्ट्रेलिया। तो कहाँ किया गया है? ओडिशा में। नेक्स्ट बता दूं कि ओडिशा में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। किसने किया? मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा के राउरकेला में दुनिया के सबसे बड़े समर्पित हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से कहाँ तक दुनिया के सबसे लंबे क्रूज गंगा विलास को लॉन्च करेंगे? पुणे, नागपुर, हैदराबाद, डिब्रूगढ़। तो कहाँ से करेंगे? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। नेक्स्ट 20-20 करके 2 सेट यानी 40 प्रश्न हमारा खत्म होगा। तीसरा सेट लेकर आए जनवरी का करंट अफेयर का, जिसमें 20 प्रश्न और होगा। इस तरह से हम पूरे 100 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे, जो टॉप 100 होगा जनवरी 2023 का। अगला प्रश्न है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है? ऑप्शन है कनाडा, रूस, अमेरिका, भारत। किसने दी है? अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया? अहमदाबाद, पंचकुला, दिल्ली, उदयपुर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अहमदाबाद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? ऑप्शन है गोवा, केरल, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा केरल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, गोवा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जम्मू कश्मीर। बता दूं कि जम्मू और कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़चुली चिनाब नदी पर बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता है? करण जौहर, विष्णुवर्धन, जेन कैम्पियन, एस राजमौली। तो कहते हैं कि न्यूयॉर्क फिल्म सिटी क्रिटिक्स सर्कल में एस राजमौली ने बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसे किया गया है? तो एस राजमौली को। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने किस शहर क्षेत्र में सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है? ऑप्शन है तवांग, अबई, बगराम, कीव। तो किस में की है? तो ये हो जाएगा आंसर अबई में। नेक्स्ट खबरों में रहा किलाउआ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, फिलीपींस, हवाई या जापान। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हवाई, यूएसए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाणन प्रदान करती है? तो कौन करती है? प्रदान कौन करती है? तो फसाई। कौन करती है? फसाई। फसाई क्या है? भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा जैन समुदाय का पवित्र स्थल समेत शिखर कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, जम्मू कश्मीर। क्या हो जाएगा आंसर? गोवा। नेक्स्ट
हाल ही में 2023 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी, 9 जनवरी, 4 जनवरी, 12 जनवरी। कब मनाया गया? 10 जनवरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? किसे चुना गया है? तो केविन मैकार्थी को। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, किस भारतीय राज्य ने जाति आधारित जनगणना शुरू की है? बिहार, त्रिपुरा, तमिलनाडु, गुजरात। तो किसने की है? बिहार ने। नेक्स्ट बता दूं कि बिहार की राजधानी का है पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू सिंह चौहान। जीएटेक मिथिला मखाना, शाही लीची, जर्दालू आम और करतनी चावल। गौतम बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ पाई गई है? गया में। माँ सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा सीताबेडी में। विशाल स्वर्ण भंडार जमुई में। भारत का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ पाया गया है? कहाँ पे बनाया गया है? पूर्णिया में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र ने किस राज्य में कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश। तो कहाँ दी है? कर्नाटक में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छिरछेरा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट हाल ही में लॉन्च की गई किताब अम्बेडकर ए लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है मनमोहन सिंह, स्मृति ईरानी, गीतांजलि श्री, शशि थरूर। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ए लाइफ, अम्बेडकर ए लाइफ, शशि थरूर के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, स्वदेश दर्शन 2.0 की योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? तो यह है कहाँ पे? केरल में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो सबको आप सभी को पता ही होगा किसके जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इसमें भारत की रैंक क्या है? तो हेनली इंडेक्स पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो 85वां। नेक्स्ट अगला प्रश्न, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन था? तो कौन था? आप सभी को पता होगा, दिल्ली। तो इस तरह से 20 प्रश्न और ख़त्म हुआ। अब चौथा पार्ट देखेंगे जनवरी का। अब हम जनवरी मंथ का करंट अफेयर का पार्ट 4 देखेंगे। इसमें भी 20 प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश किस में है? तो उड़ीसा में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, फिल्म आरआरआर के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? किसने किया है? राहुल सिपलिंगुंज, चंद्र बोस, ए.आर. रहमान और एम.एम. किरवानी। तो किसने किया है? एम.एम. किरवानी ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो IG ड्रोन्स के द्वारा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, संयुक्त वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित किस देश के बीच में किया गया है? भारत, ब्रिटेन, भारत, जापान, भारत, अमेरिका, भारत, रूस। किसके बीच में हुआ है? तो भारत, जापान। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा राज्य 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का मेजबान किया है? तो कौन किया है? कर्नाटक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश का सबसे बड़ा फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? खुलना, ढाका, न्यूयॉर्क, पेरिस। तो कहाँ हुआ है? ढाका में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व की पहली पूर्ण रूप से डिजिटल पार्टी कौन बन गई है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी। तो कौन बन गई है? भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मेनका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? किस देश में? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में COP28 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? सुल्तान अहमद अल जावेर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा पहली बार $100 अरब के पार पहुंच गया? कौन होगा? चाइना छोड़ के कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? किसे चुना गया है फ्रेंड्स? तो आर बोनी गैब्रियन को। नेक्स्ट बता दो कि कुछ प्रश्न 2022 के लास्ट का भी होगा।
अगला प्रश्न है, दृष्टि बाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है कर्नाटक, सिक्किम, राजस्थान, बिहार। तो कौन बना है? राजस्थान। नेक्स्ट अगला प्रश्न, सारंग 2023 भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव किस प्रौद्योगिकी संस्थान में शुरू हुआ? किस प्रौद्योगिकी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आईआईटी कानपुर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी मद्रास। क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। नेक्स्ट अगला प्रश्न, नेवल एक्सरसाइज वरुण का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जा रहा है? तो भारत और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? कौन करेगा? श्रीलंका। नेक्स्ट 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला विदिशा किस राज्य में स्थित है? विदिशा किस राज्य में स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस कंपनी ने हाल ही में विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हासिल किए हैं? किस कंपनी ने किए? तो वाइकॉम 18 ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ है? कहाँ शुरू हुआ है? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, खबरों में रही पाइनएप्पल एक्सप्रेस घटना किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र से संबंधित है? तो मौसम विज्ञान क्षेत्र से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? तो किस देश के बीच हुआ है? तो मिस्र के सुरक्षा बलों के बीच आयोजित हुआ है। नेक्स्ट इस तरह से फ्रेंड्स आपका 4 सेट कंप्लीट हो गया 20-20 का। ये 5वां सेट है जनवरी मंथ का। इसमें भी 20 प्रश्न होगा। लगभग मैं टॉप 100 सोच रहा था, लेकिन लगभग आपको 120 प्रश्न करवाऊंगा, तब बने रहिए कंटिन्यू। अगला प्रश्न है, इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाले राज्य की सूची में कौन सा शीर्ष स्थान पे है? महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना। तो कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जाह का निधन हो गया? ऑप्शन है भोपाल रियासत, जम्मू कश्मीर रियासत, जूनागढ़ रियासत, हैदराबाद। तो किस रियासत के थे वो? हैदराबाद रियासत के। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किस देश की आबादी में 60 वर्षों के बाद गिरावट आई है? भारत, जापान, चीन, अमेरिका। तो किस देश में आई है? चाइना में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? कहाँ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। कहाँ आयोजित हुआ है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुई है? किसमें हुई है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत का पहला 3x प्लेटफॉर्म विंड टर्बाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक। कहाँ किया गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सबसे युवा बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो शुभमन गिल। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खबरों में रही बक्सवाहा खदान किस राज्य में स्थित है? मेघालय, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा। किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल्ला रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो कहाँ का है? सोचिए कहाँ का हो सकता है? पाकिस्तान। नेक्स्ट बता दूं कि अब्दुल्ला रहमानी मक्की 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के आतंकी संगठन जमात उद दावा का सदस्य है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली पढ़ो प्रदेश स्कीम को बंद कर दिया? रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय। किसने बंद कर दिया? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। नेक्स्ट कहता है कि सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? किस देश के द्वारा भेजा जाएगा? तो रूस के द्वारा भेजा जाएगा। आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन के युद्ध के बीच रूस अब अंतरिक्ष में फंसे हुए एस्ट्रोनॉट्स को बचाने का प्रयास करता हुआ दिखाई दे रहा है। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। मुद्रा रूबल। राष्ट्रपति वाल्मीकि। पुतिन संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट अगला प्रश्न, एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड वाली कंपनी कौन बन गई है? कौन बन गई है? अमेजन। नेक्स्ट तो कैवें स्थान पर आ गई है? तो भारत चौथे स्थान पर आ गई है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में ई गवर्नेंस मोड में पूरी तरह से स्थानांतरित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया? चंडीगढ़, लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। कौन बन गया है? जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा पहला स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया है? IIT मद्रास, IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली। किसके द्वारा बनाया गया है? IIT मद्रास। नेक्स्ट कहता है कि IIT मद्रास ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भर OS को क्या किया है? इनक्यूबेटेड फॉर्म में बनाया है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ शुरू हुआ है? भोपाल में। नेक्स्ट बता दें कि भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF 2022 की शुरुआत 21 जनवरी 2022 को कहाँ हुआ है? भोपाल में। आगे देख अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? कौन बन गया है? आप सभी को पता ही होगा, भारत। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्रिस हिपकिंस। नेक्स्ट अब हम जनवरी मंथ के करंट अफेयर का छठा सेट देखेंगे।
अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होंगे? तो किस देश के हैं? तो ये मिस्र के हैं। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था वाला देश घोषित किया है? तो किसी किया है? चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। किसी किया है? पाकिस्तान को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम था? ऑप्शन है INS विक्रांत, INS बागीर, INS द्रोणाचार्य, INS धूप। तो क्या हो जाएगा आंसर? INS बागीर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया है? ऑप्शन है 14, 18, 21, 25। तो कितना हो जाएगा आंसर? 21। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, पराक्रम दिवस किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिरसा मुंडा, अटल बिहारी वाजपेयी। क्या हो जाएगा आंसर? नेता सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है, पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग ले रहा है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्पेन। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत के सबसे गहरे मेट्रो स्टेशन का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन है पुणे, लोथल, मुंबई, कोच्चि। क्या हो जाएगा इसका आंसर? पुणे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस दिन को अफगान लड़कियों और महिलाओं पर समर्पित करने की घोषणा की है? तो किस दिन को की है? तो 24 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन नाको ने किस राज्य में मानव की सबसे बड़ी लाल रिबन की श्रृंखला बनाई है? किस राज्य में बनाई है? ओडिशा में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन 21 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 20 जनवरी। क्या हो जाएगा आंसर? 24 जनवरी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कहाँ मिला है? छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो कौन करेगा? भारत और बांग्लादेश। नेक्स्ट, 14 नंबर प्रश्न, किस राज्य सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा, हरियाणा। क्या हो जाएगा आंसर? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो कितने बच्चों को किया है? 11 बच्चों को। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्धाभ्यास ऑप्स अलर्ट शुरू किया है? तो किसने किया है? BSF ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश, असम, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? चंडीगढ़। नेक्स्ट, 18 नंबर प्रश्न है, कौन सा देश फीडे वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 का मेजबानी करेगा? भारत, कजाकिस्तान, फ्रांस, इटली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कजाकिस्तान। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 के पद्म पुरस्कारों के तहत इस वर्ष कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 6, 11, 21, 19। क्या हो जाएगा? 6। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इनकोवैक। नेक्स्ट, फ्रेंड्स, इस तरह से आपके 120 प्रश्न कंप्लीट हुआ। मैं लगभग 20 और इम्पोर्टेंट प्रश्न बच गया, मैं उसे भी आपको पढ़ा देता हूँ। तो 1 नंबर प्रश्न, भारत द्वारा किस देश के साथ 100 से अधिक चींटी प्राप्त करने का समझौता किया गया है? डेनमार्क, जर्मनी, नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका से किया गया? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा को डेंजर साइट में एक विश्व धरोहर घोषित किया है? भारत, यूक्रेन, इटली, इंग्लैंड। तो ओडिशा कहाँ का है शहर? यूक्रेन का। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, ICC द्वारा हाल ही में वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर किसे चुना गया? किसे चुना गया? तो सूर्य कुमार यादव को। नेक्स्ट, भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? उत्तराखंड में। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस देश ने उत्कृष्ट महिला क्रिकेटर को सम्मानित करने के लिए डेवी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की थी? किस देश ने की है? इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है? तो कौन बनी है? मिशेल यो। मिशेल यो अपनी फिल्म द एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एंड वंस के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बनी है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई? बराक ओबामा, मेगन मार्केल, कमला हैरिस, माइक पोम्पियो। तो किसके द्वारा लिखी गई है? माइक पोम्पियो। नेक्स्ट, नासा ने परमाणु थर्मल रॉकेट इंजन बनाने के लिए किस परियोजना को शुरू करने की घोषणा की है? किसकी? ड्रैको, आर्टेमिस या अपोलो। तो कौन सा है? ड्रैको। देखते हैं ड्रैको क्या है। तो ड्रैको है डिमॉन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एजिल
सिसलुनार ऑपरेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन रॉकेट फॉर एंजल सिसलुनार ऑपरेशंस। नेक्स्ट अगला प्रश्न, इसरो द्वारा सूर्य और सौर प्रभामंडल का निरीक्षण करने के लिए आदित्य L1 मिशन किस वर्ष के लिए लॉन्च किया जाएगा? तो कब किया जाएगा? तो 2023 में ही किया जाएगा। नेक्स्ट 15वें ब्रिक्स सम्मेलन, शिखर सम्मेलन 2023 में मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष जनवरी 2023 में भारत दौरे पर आए थे, इनका क्या नाम है? तो क्या नाम है आप सभी को पता ही होगा, एंटोनियो गुटेरस। नेक्स्ट कुछ खेल से इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। वो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 के अन्य विजेताओं के नाम है महिला एकल एरिना सबलेंका, जो बेलारूस के पुरुष युगल रिकी हिजिकाता और जेसन कुबलर, ऑस्ट्रेलिया के महिला युगल कैटरीना सिनियाकोवा और बारबोसा क्रेजिकोवा, चेक गणराज्य के मिश्रित युगल में लुइसा स्टेफनी और राफेल माटोस, जो ब्राजील के हैं। यह कौन सा संस्करण था? 111 यानी 111वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है आप सभी को पता ही होगा, न्यूज में देखते होंगे। जर्मनी ने जीता। किसको हराकर? बेल्जियम को हराकर। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में विमेन अंडर 19 T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता है? ये अपना भारत ने ही जीता है। नेक्स्ट फ्रेंड, इस तरह से हमने लगभग 135 क्वेश्चन के आसपास हमने कवर किया जो जनवरी से रिलेटेड है, जनवरी 2023 का जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फरवरी का लेकर आएंगे, जो फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।